सत्ता में अब बात करते हैं उस खबर की जो हमने बिल्कुल शुरुआत में आपसे की थी, और ये सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर है। मोबाइल पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले खबर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जो कि आपके घर में है। क्या आपने घर में रखे जो एसी को गौर से देखा है? क्या आपने अपने एसी में अलग अलग स्टार लेवल को देखा है? आज इसे देखने और समझने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एसी के स्टार लेवल के नाम पर आपके साथ धोखा किया जा रहा है। एसी के लेवल के नाम पर कुछ कंपनियां भ्रामक प्रचार कर रही हैं और इसके जरिए आपको लूटने की कोशिश कर रही हैं। कैसे ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। आपको वो सरकारी विज्ञापन भी दिखाएंगे जिसे छापकर हिताची के एक एसी को एक्सपोज किया गया है। आपने बार बार एसी की खूबियां बताने वाले विज्ञापन देखे होंगे, लेकिन आज ये देखिए कि एसी में जब गोलमाल होता है तब कैसा विज्ञापन छपता है। लेकिन इस कुंजी को समझने के लिए आपको कुछ मूलभूत बातें पता होना जरूरी है। जब आप एसी खरीदने जाते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि एसी पर कौन सा स्टार लेवल चिपका हुआ है। मतलब ये 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार है। ज्यादातर लोग ज्यादा कीमत देकर 5 स्टार एसी खरीदते हैं और सोचते हैं कि इसमें बिजली की खपत कम होगी, बिजली का बिल कम आएगा, लिहाजा ये सस्ता आपको पड़ेगा। कंपनियों की ओर से ऐसे ही बड़े बड़े दावे किए भी जाते हैं। सेलिब्रिटीज इन प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करती हैं ताकि आपको पूरी तरीके से इस पर विश्वास हो जाए। लेकिन अब आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि स्टार लेवल के नाम पर ट्रिपल धोखा हो रहा है। पहला धोखा ये कि आप ज्यादा पैसा देकर 5 स्टार एसी खरीद रहे हैं। दूसरा धोखा ये कि 5 स्टार वाले एसी में भी बिजली की खपत ज्यादा हो रही है। और तीसरा धोखा जो सीधे आपकी जेब को खाली कर रहा है वो ये कि आपका बिजली का बिल हर महीने ज्यादा आ रहा है और आपको इसका एहसास तक नहीं हो रहा होगा। ये कोई सामान्य दावा नहीं है, बल्कि बाकायदा विज्ञापन के जरिए इसको लेकर चेतावनी जारी की गई। आपने अखबारों में एसी के प्रचार वाले विज्ञापन देखे होंगे, लेकिन यह विज्ञापन आपको फर्जीवाड़े से बचाने वाला, लिहाजा पूरी खबर को थोड़ा गौर से देखिएगा। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने यह विज्ञापन दिया है। इसमें बिग ब्रांड कही जाने वाली एसी कंपनी हिताची के 2 अलग अलग मॉडल्स के एसीज को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यह भी कहा गया है कि यह एनर्जी एफिशिएंसी के टेस्ट में फेल है। मतलब हिताची कंपनी के ग्राहक से ज्यादा एनर्जी सेविंग के नाम पर ज्यादा पैसे तो ले रही है ये, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। एक विज्ञापन हिताची के विंडो एसी को लेकर है, जिसका मॉडल नंबर भी उसमें लिखा हुआ है RAW511HEDO। इसमें एसी की तस्वीर छापकर उस पर लिखा गया है फेल। साथ में यह कहा गया है कि यह एसी 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी पैरामीटर में फेल है। वहीं दूसरा विज्ञापन स्प्लिट एसी को लेकर है, जिसका मॉडल नंबर है RSN-G318HEDO। इसकी भी तस्वीर छापकर लिखा गया है फेल। इसको लेकर कहा गया है ये 3 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी पैरामीटर में फेल है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अपने विज्ञापन में ग्राहकों को यह भी बताया कि कोई भी एयर कंडीशनर खरीदने से पहले उसकी स्टार रेटिंग और गुणवत्ता की जांच जरूर करें। विज्ञापन में यह भी बताया गया है कि ब्रांडेड कंपनियों के झूठे विज्ञापन के प्रलोभन से बचने के लिए BE स्टार लेवल पोर्टल, BE स्टार लेवल ऐप या BE स्टार लेवल .com पर जाकर के इसको चेक करें। यह पहली बार नहीं है जब किसी कंपनी को लेकर इस तरीके के विज्ञापन दिए गए हैं। पहले भी इस तरीके से ग्राहकों को अलर्ट किया जा चुका है। इसकी गंभीरता को समझते हुए हमने एक्सपर्ट से इस पर बात की और आसान भाषा में इस फर्जीवाड़े की कहानी को समझने की कोशिश की। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी दुकानों पे जाके ये एसी, फ्रिज सब चीज़ें खरीदते हैं। फिर ये अपनी लैब में टेस्ट करते हैं कि ये उनके मापदंड पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। जो एनर्जी क्लेम करते थे वो एनर्जी इनके ऊपर नहीं आ रही थी। ये एनर्जी ज़्यादा ले रहे थे, वोल्टेज ज़्यादा ले रहे थे, जिस वजह से ये फेल हो गए। जितनी भी कंपनी है वो कॉशियस रहेंगी। वो सोचेंगी कि अगर उनका सैंपल टेस्टिंग पे चला गया और वो उस मापदंड पे नहीं आता, उनकी भी सेल में फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो इसके जो इनर गैजेट इसमें उन्होंने लगाए होंगे वो कहीं ना कहीं इंफीरियर क्वालिटी के होंगे।
जो शायद कॉइल लगाई गई होगी वो इन्फीरियर क्वालिटी की हो सकती है। ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट की रेटिंग को प्रभावित करती हैं। ये ब्यूरो को ज़रूर बताना चाहिए, जिससे कि आम उपभोक्ता जब सामान खरीदने जाए तो वो इस बात की पुष्टि करें कि ये जो सामान क्वालिटी का है वो लगा है अथवा नहीं लगा है। कानून की भाषा में ऐसा कहा है कि आप कहते कुछ है और देते कुछ है, ये ग्राहक का शोषण है। और इसलिए इस शोषण को रोकने के लिए ये जो पहल हुई है, मुझे लगता है कि इस पहल का सभी ग्राहकों ने और ग्राहक संगठनों ने इसका स्वागत करना चाहिए और जितनी कंपनियां हैं उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि रेटिंग्स होती क्या हैं, खासतौर से जब 5 स्टार रेटिंग की बात करेंगे तो वो क्या होती है। दरअसल BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देश में यही तय करने का काम करता है। ये लगातार तमाम कंपनियों के प्रोडक्ट्स के अलग अलग मॉडलों की स्टार रेटिंग तय करता है। सबसे अच्छे उपकरण को 5 स्टार ऊर्जा वाला लेवल मिलता है। ज्यादा बिजली खपत वाले उपकरणों को 4, 3 या 2 स्टार तक के लेवल मिलते हैं और 1 स्टार का मतलब होता है बिजली खपत ज्यादा है और सुधार के लिए कुछ नहीं किया गया है। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि स्टार रेटिंग कैसे तय होती है। दरअसल ये एनर्जी एफिशिएंसी के फॉर्मूले पर काम करता है। ये एसी के कूलिंग आउटपुट और पावर इनपुट का विश्लेषण करता है। इस आधार पर हर एसी पर एक एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो EER लिखा होता है। अगर किसी एसी पर 2.7 से 2.9 EER लिखा है तो वो 1 स्टार रेटिंग वाला एसी होगा। 2.9 से 3.09 होने पर 2 स्टार का, 3.1 से 3.29 होने पर 3 स्टार, 3.3 से 3.49 होने पर 4 स्टार और 3.5 से ऊपर होने पर वो 5 स्टार रेटिंग वाला एसी होगा। इसे खर्चे की भाषा में आपको अब समझा देते हैं। मान लीजिए कोई अपने घर में 1.5 टन का 5 स्टार एसी इस्तेमाल कर रहा है जो करीब 1450 वॉट पावर इस्तेमाल करता है, तो 1.5 टन ही 3 स्टार रेटिंग वाले एसी करीब 1600 वॉट इस्तेमाल करेगा। अगर 8 घंटे रोज के हिसाब से इसके खर्च को जोड़ें तो महीने में 240 घंटे बिजली का इस्तेमाल होगा। इस स्थिति में 5 स्टार एसी में यूनिट की खपत होगी वो 348 यूनिट्स होगी और 3 स्टार एसी की यूनिट की खपत होगी 384 यूनिट्स, यानी 36 यूनिट्स ज्यादा खर्च होंगी। और सत्ता में अब हमारी अगली खबर जो है उसके लिए फिर से मुझे उसी जगह पर चलना पड़ेगा क्योंकि ये खबर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये खबर तो करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है और ये खबर है इस मोबाइल फ़ोन को लेकर के। जी हाँ, ये मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन आप लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया वाले इस दौर में, मोबाइल फ़ोन आप सभी की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। लोग उठते बैठते सोते जागते हमेशा अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन का रखते हैं, उसका यूज़ करते हैं। आज ऐसे सभी न्यूज़ मित्रों के लिए एक मोबाइल के खतरे की घंटी जो बजी है उसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल ये है कि क्या आप अपना मोबाइल फ़ोन इस तरीके से तकिए के नीचे रख करके सोते हैं? क्या आप सोते समय मोबाइल चार्जिंग पर लगातार सिर के पास उसको अपने लगा कर रखते हैं? क्या आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हुए कॉल करते हैं और लोगों से फ़ोन पर बात करते हैं? क्या आप भी रात के वक्त फ़ोन चार्जिंग पर लगाते हैं और रील देखते देखते सो जाते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं आपके सिर के पास रखा मोबाइल फ़ोन बम भी बन सकता है? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बम भी बन सकता है। दरअसल देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए एप्पल का एक विस्फोटक नोटिफिकेशन आया है, लेकिन ये चेतावनी सिर्फ आईफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इन खतरों पर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूजर्स का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एप्पल ने अपने यूजर्स के लिए फ़ोन चार्ज करने का सही तरीका बताया है और डूज और डोंट्स की एक पूरी की पूरी लिस्ट उन्होंने जारी की है, जिससे हर मोबाइल रखने वाले शख्स को थोड़ा गौर से सुनने की ज़रूरत है। एप्पल की पहला अलर्ट यह है कि रात को सोते समय मोबाइल चार्ज पर लगाकर सिर के पास बिल्कुल भी ना रखें। एप्पल का कहना है कि लगातार चार्जिंग पॉइंट से गर्म होने पर मोबाइल ब्लास्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। एप्पल के मुताबिक मोबाइल फ़ोन गर्म होने से उसमें आग लग सकती है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या किसी हादसे की वजह से घायल होने का भी खतरा है। एप्पल के अलर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक सोते वक्त कोई डिवाइस पावर एडॉप्टर या चार्जर कंबल, तकिए या बिस्तर के नीचे ना हो। आईफोन को थर्ड पार्टी केबल्स या पावर एडॉप्टर से चार्ज ना करें।
इसके अलावा एप्पल ने यह भी कहा है कि मोबाइल फोन को किसी लिक्विड या पानी के पास चार्जिंग पर बिल्कुल भी ना लगाएं। लेकिन ऐसा हमने पहले बताया जैसा कि आपको कि एक चेतावनी है जिस पर सिर्फ आईफोन ही नहीं बल्कि हर स्मार्टफोन मोबाइल फोन यूजर को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे अलर्ट आईफोन के साथ दूसरे सभी स्मार्टफोन्स के लिए भी लागू होते हैं। एप्पल की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है उसमें यह भी बताया गया है कि आपका मोबाइल कहीं बम ना बन जाए। इसके लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है इसे भी थोड़ा नोट कर लीजिए। मोबाइल को चार्ज किसी ऐसी जगह पर ही करें जहां अच्छा वेंटिलेशन हो, यानी वो जगह खुली हो और हवादार होनी चाहिए। सावधानी वाले कॉलम में यह भी लिखा गया है कि मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाकर बिल्कुल भी ना सोएं। सस्ते थर्ड पार्टी चार्जर के इस्तेमाल से बचें, यानी किसी सस्ते या दूसरे मोबाइल चार्जर से आईफोन चार्ज बिल्कुल भी ना करें, ओरिजिनल चार्जर ही यूज करें। इसके अलावा आईफोन यूजर्स मेड फॉर आईफोन लेबल वाले केबल्स का ही इस्तेमाल करें। साथ ही चार्जिंग के वक्त मोबाइल फोन पर ना तो गेम खेलें ना ही उस पर कॉल करें। और इन बातों पर आप सभी अमल करने की आपको जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से मोबाइल ब्लास्ट की वजह से कई दर्दनाक हादसे भी हुए हैं। कहीं 8 साल की बच्ची की मौत हो गई तो कहीं मोबाइल में ब्लास्ट की वजह से किसी बुजुर्ग की जान चली गई। इनमें से कई केस सोते वक्त चार्जिंग पर मोबाइल लगाने की वजह से भी हुए हैं। इसलिए जो चेतावनी एप्पल की ओर से जारी की गई है वो बहुत जरूरी है और बहुत अहम है। इसके अलावा मोबाइल तकिए के नीचे रखने का क्या अंजाम हो सकता है ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ वक्त पहले इसकी तस्वीर न्यूयॉर्क पुलिस की ओर से भी पोस्ट की गई थी, जिसमें तकिए के नीचे मोबाइल रखने की वजह से अलग अलग हादसों के बारे में बताया गया था। लेकिन हम सत्ता में बात सिर्फ समस्या की नहीं बल्कि उसके समाधान की भी करते हैं। इसलिए आज आपको हम यह भी समझाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक मोबाइल रखे रखे बम बन जाता है। आखिर मोबाइल फोन में ब्लास्ट होता क्यों है, तो इस पर भी हमने आपके लिए एक कुंजी तैयार की है। असल में मोबाइल फोन में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। यह बैटरी कोबाल्ट ऑक्साइड से बनती है। इस लिथियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट नाम का एक सॉल्यूशन होता है जिसके जरिए बिजली पास होती है। जब किसी मोबाइल को चार्ज किया जाता है तो इससे गर्मी निकलना शुरू हो जाती है, यानी बैटरी धीरे धीरे हीट होने लगती है। लेकिन जब इसी बैटरी को ज्यादा चार्ज कर दिया जाता है तो ये ओवरहीट हो जाती है। ओवरहीट होने से मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है और इसी शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी मोबाइल में ब्लास्ट हो जाता है। यानी किसी मोबाइल फोन में ब्लास्ट होने की सबसे बड़ी वजह उसकी बैटरी होती है। यह बैटरी तभी ब्लास्ट होती है जब या तो उसे बनाने में कोई गड़बड़ी की गई हो या फिर बैटरी को ओवरचार्ज किया गया हो। बार बार ओवरचार्जिंग की वजह से बैटरी सबसे ज्यादा खराब होती है और फट जाती है। इसलिए आपको आज यह भी जानने की जरूरत है कि आपको कब इस बात का संकेत मिल जाएगा कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी खतरे की घंटी बजा रही है। जब इस्तेमाल करते हुए आपका मोबाइल फोन जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगे, जब आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन धीरे धीरे ब्लर होनी शुरू हो जाए या फिर मोबाइल की स्क्रीन में पूरी तरीके से डार्कनेस आ जाए। इसके अलावा जब आपके फोन की स्क्रीन बिना टच किए ऑपरेट होने लगे, मोबाइल फोन गर्म होने के साथ बार बार हैंग होना शुरू हो जाए या फिर फोन गर्म होने के साथ जो मोबाइल ऐप्स आपके फोन में हैं उनकी प्रोसेसिंग धीमी हो जाए, तो आपको फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए। ये बातें इस बात का संकेत है कि मोबाइल फोन की बैटरी खराब हो रही है और उसे बदले जाने की जरूरत है। आज हमने इस खबर पर आपके लिए मोबाइल टेक एक्सपर्ट से भी बात की है। सुनिए उनका क्या कहना है। सबसे मेन रीजन है और उसमें सबसे पहला रीजन ये है कि हम रात भर अपने फोन को ऐसे चार्जिंग में लगा के छोड़ देते हैं। अगर हम रात भर अपने फोन को चार्जिंग में लगा के छोड़ेंगे तो आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा आएगा जिसमें ब्लास्ट होगा, क्योंकि ओवर चार्जिंग होगी। और ओवर चार्जिंग होती है क्योंकि जो बैटरी होती है लिथियम आयन पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, तो अंदर है क्या, कार्बन है। एक दिन ना एक दिन स्पार्क होगा ही होगा। इसलिए कभी भी रात को सोते हुए अपने फोन को फुली चार्जिंग करने के चक्कर में रात को ना छोड़े। दूसरा है कि हम जब भी चार्जिंग करते करते अपने फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इतने ज्यादा बिजी हो गए इस मोबाइल में, हमने अपनी जीवन की श्रृंखला इससे जोड़ दी है। हम इतनी बिजी हो गए कि पूरे दिन इसमें लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं और साथ में चार्जिंग करते रहते हैं। ये बहुत रिस्की है। जब फोन चार्ज होता है तो उसमें से हीट निकलती है, अंदर केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तीसरा है, अगर आपकी बैटरी में हल्का सा भी आपको फ्लॉ दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैटरी हल्की सी भी फूल रही है, तो तुरंत उसे चेंज करवाएं।